इसको रैशनलाइज किया, नोमिनेटर के साथ साइन जो है चेंज करके 1 माइनस कॉज एक्स था 1 प्लस कॉज एक्स ही है। स्क्वायर रूट लिया मैंने बिकॉज हमारे पास जो नोमिनेटर वाली वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, इसलिए इसको मैंने स्क्वायर रूट के साथ ही एज इट इज ही सॉल्व करना है, रैशनलाइज करना है। अब नोमिनेटर ने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होना है, इन दोनों वैल्यूज ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, डिनोमिनेटर ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो स्क्वायर रूट की फॉर्म है और एक सिंपल वैल्यू है, इसलिए मैंने उन दोनों को एज इट इज ही लिखा है। नोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है और वो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, बिकॉज ऊपर वैल्यूज हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि हम दोनों दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसका स्क्वायर रूट कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट कंबाइन करके फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये पीछे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स ओवर में क्या आ रहा है एक्स, अब साइन एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, साइन एक्स के नीचे एक्स यूज कर लिया क्योंकि ये मुझे पता है फॉर्मूला बन जाता है, इसलिए फर्दर मैंने इसको एज इट इज यूज किया और ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, ये बन जाएगा 1 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0 और ये कॉस 0 भी 1 होता है और 1 ओवर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया बिकॉज इसने भी एज इट इज ही होना है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे रैशनलाइज के अंदर इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, एक चीज तो ये बन जाएगा डायरेक्टली फॉर्म बन रही है साइन एक्स ओवर एक एक्स, इसमें से कॉमन ले लें, ये 2x है एक्स की पावर 2 है तो 2x है, एक्स डॉट एक्स के साथ भी आ जाएगा और उसके बाद जब आप साइन एक्स ओवर एक्स करोगे ये 1 बन जाएगा और पीछे वाला फंक्शन ही आपका ये रह जाएगा। फिर इसको रैशनलाइज करके इसको सॉल्व कर लें या आप डायरेक्टली पहले इसको रैशनलाइज करके फिर उसको फर्दर कंबाइन करके फिर सॉल्व कर लें, दोनों कंडीशन में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्स कॉट ऑफ एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉट 0 जो है वो अनडिफाइंड आंसर आता है मैम कॉट को साइन एक्स, बिल्कुल cos x ओवर sin x करेंगे, cos x ओवर sin x के अकॉर्डिंग cos x एज इट इज ही सेपरेट फंक्शन ले लेंगे और sin x के साथ हम x को कंबाइन कर लेंगे। x एज इट इज रहने दिया मैंने, कॉट को ओपन किया है, cos x ओवर sin x, x के साथ जो है वो मैंने sin x ले लिया, cos x जो है वो सेपरेट ले लिया, दोनों पे लिमिट अप्लाई किए, ये फंक्शन बन रहा है हमारे पास थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 आ जाएगा और दूसरे के अंदर डायरेक्टली लिमिट पुट करूंगी cos 0 तो वो पता है 1 के इक्वल आता है तो 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1। उससे नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 6, जितने भी ये सीकेंड कॉसिकेंड टेन कॉट इस टाइप के फंक्शंस आएंगे इनमें सिंपल करने का मेथड ये है कि आप उसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यानी कि साइन और कोस की वे में ओपन करें, ओपन करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट वाले क्वेश्चंस के अंदर वो जल्दी सिंप्लीफाई हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है tan x sin x ओवर एक्स स्क्वायर, इसको भी ओपन करोगे, tan को ओपन करेंगे तो ये बनेगा साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, साइन ओवर कॉस जो है वो ऊपर वाले साइन के साथ यहाँ पे मेरे पास बनेगा साइन स्क्वायर, ये मैंने ओपन किया है इसे आप ओपन करेंगे tan x को तो ये बनेगा sin x ओवर cos x, sin x ओवर एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज ही यहाँ पे लिखा है अभी फिलहाल। अब ऊपर वाला sin x नोमिनेटर में 2 sin x है तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर और साथ में 1 ओवर cos x मैंने ऐसे मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट करके मेंशन किया ताकि फर्दर दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई करने के लिए डिफिकल्टी नहीं हो। अब sin x ओवर x के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, लिमिट अप्लाई की जाए तो वो बन जाते हैं 1, लेकिन स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, बट लिमिट के थ्योरम्स के अकॉर्डिंग कि हम इसकी जो स्क्वायर की फॉर्म है लिमिट पावर के अंदर ले जा सकते हैं, अगर पावर जो है हमारे पास कांस्टेंट है तो मैंने sin x ओवर x नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम थी, पावर कंबाइन करिए वो बन गया स्क्वायर। लिमिट को अब नेक्स्ट स्टेप में अंदर ले जाएंगे तो मेरे पास लिमिट अप्लाई होने के बाद ये बनेगा sin x ओवर x की लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही आता है और साथ में जो फंक्शन मेरे पास आ रहा था 1 ओवर cos 1
वो एज इट इज ही मेंशन होगा और साथ में 1 से मल्टीप्लाई होकर वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रही हूँ, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से साथ साथ ही पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर सेकंड x माइनस cos x। इसमें भी क्वेश्चन को देख के कैसे किया जा सकता है कि यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि सेकंड इसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है जो कि cos का इनवर्स है, तो हम इसको ओपन करेंगे, सेकंड x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/cos x। फिर इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम फर्दर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखें, ये मेरे पास फॉर्म बन रही है x ओवर सेकंड x माइनस cos x, 0/0 फॉर्म बन रही है, मैंने साथ में मेंशन किया डायरेक्ट लिमिट पुट करने से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड x को मैंने ओपन किया जो कि होता है 1/cos x। अब नॉमिनेटर में दो फंक्शंस हैं, एक 1/cos x है और एक cos x है, दोनों को सिंप्लीफाई करना है हमने फर्दर आगे भी। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन किस फॉर्म में होगी कि मैं यहाँ पर इसका लूंगी एलसीएम, कैल्शियम आएगा cos x और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल आ जाता है, साइन स्क्वायर x से, जो यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर x मेंशन किया है, और ये cos x जो है ये ऊपर चला जाएगा, x के साथ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x cos x ओवर साइन स्क्वायर x। अब x ऊपर मेरे पास एक दिया हुआ है बट नीचे साइन स्क्वायर x है, और मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ऊपर भी x स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं x से मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी। मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे स्क्वायर बन गया और डिवीजन वाला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब ये दोबारा से वही ऊपर वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने इन दोनों का फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट करना था, थ्योरम अप्लाई करना है, तो स्क्वायर दोनों का कंबाइन किया है, लिमिट अप्लाई किया, ये तो आ जाएगा यहाँ पर 1। बट यहाँ पे जो फंक्शन बन गया है ये cos 0 1 ओवर x की लिमिट अप्लाई करोगे वो 0 बनेगा, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इनफिनिटी आंसर आता है। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी तमाम क्वेश्चन की लिमिट जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साइन 3 थीटा ओवर टेन थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें भी टेन थीटा को हम ओपन करेंगे, टेन थीटा को आप जब ओपन करोगे तो ये बनेगा साइन ओवर कोस, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई की है, 0/0 फॉर्म बन रही है, मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टेन को ओपन किया है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 3 थीटा यानी कि उसकी पावर क्यूब है, ओवर में एलसीएम लिया मैंने इन दोनों का, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि इसका एलसीएम हमारा था कॉस थीटा, साइन के साथ वो मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा की फॉर्म बनेगी। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज के अंदर से जो क्वेश्चन मेरे पास रेशियो बन रही है, ऊपर जो वैल्यू आ रही है उसमें से साइन थीटा कॉमन आ सकता है, इसमें से साइन थीटा कॉमन लूँ तो अंदर रहता है 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखें, और जो उसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है वो सिंप्लीफाई होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब ये एक साइन थीटा जो डिनोमिनेटर में है ऊपर वाले क्यूब के साथ कैंसिल होकर उसकी पावर आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2। अब फर्दर अभी भी ये 0/0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि 1 माइनस कॉस 0 1 होता है और ये 1 माइनस 1 फिर 0 बनता है, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मजीद। अभी साइन स्क्वायर थीटा इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, किसके इक्वल आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनती है, ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों को मैंने ओपन किया, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फंक्शन रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में कॉस थीटा, लिमिट अप्लाई करेंगे 1 + 1 2 आ जाएगा और साथ में आपके पास 1 मल्टीप्लाई होकर आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 साइन ax ओवर साइन bx। ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर लिमिट उसने कांस्टेंट दी है 2, अगर तो कोई और लिमिट दी होती तो फिर हमें इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा डिफरेंट वे में करना पड़ना था। यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट 2 दी है, साइन 2 के ऊपर आंसर हमारा पॉइंट्स की फॉर्म में आता है, लेकिन साथ में कांस्टेंट a और b भी दी हुई है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, डायरेक्टली ही इसने एक ही लाइन के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए
जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं बनती, इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। एज इट इज ही लिमिट अप्लाई की, एक्स की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट किया, साइन 2a ओवर साइन 2b जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बुक में क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज है, ए बी की जगह पे 5 6 उसने लिया हुआ है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इनको मैंने सबको सॉल्व नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ 10 सॉल्व किया है, 11 सॉल्व नहीं किया, ठीक है। और 12 बहुत इजी है, इसमें सिर्फ आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सॉल्व करना है। 10 मैंने सिर्फ सॉल्व किया है ताकि फर्दर आप उसको रिप्लेस कर लें ए और बी को 5 और 6 के साथ, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 10 के अंदर ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है डायरेक्टली लिमिट पुट करके, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमें पता है कि साइन ए एक्स के नीचे अगर मैं ए एक्स बना लूँ तो लिमिट अप्लाई करने से ये बन जाएगा 1। तो मैंने ए एक्स करने के लिए ए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया है। डिवाइड वाला जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने साइन के नीचे ले लिया और मल्टीप्लाई वाला साथ में मेंशन कर लिया। अब सेकेंडली मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में है साइन बी एक्स, तो मैंने इसके ऊपर बी एक्स बनाना है। बी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया मैंने, मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने ऊपर ही मेंशन किया, डिवीजन वाला साथ में मेंशन कर लिया। अब ये भी बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1 और ये भी आ जाएगा 1 लिमिट अप्लाई करने से। पीछे रह जाएगा साइन ए एक्स और सॉरी ए एक्स और बी एक्स के फॉर्म। इन दोनों को मैंने फंक्शंस को कंबाइन किया है, बाकी दोनों भी फिलहाल कंबाइन किए हैं, लिमिट अप्लाई नहीं की। एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास ए ओवर बी और लिमिट अप्लाई करके बाकी दोनों फंक्शंस 1 आएंगे और आपका आंसर आ जाएगा ए ओवर बी की फॉर्म में। उससे नेक्स्ट पे जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ये बाकी दोनों नहीं किए, ये एज इट इज ही है, सिर्फ उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स को चेंज किया हुआ है इसने। क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी एक्स ओवर 1 माइनस कॉस क्यू एक्स में भी अगर लिमिट अप्लाई की जाए तो डायरेक्टली ही ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। क्वेश्चन इजी है बट लेंथी है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप एक फंक्शन के साथ रैशनलाइज करेंगे तो भी आंसर जो है वो 0 की फॉर्म ही बनती है। 1 माइनस कॉस पी एक्स ओवर 1 माइनस कॉस क्यू एक्स, ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनी है क्योंकि पी और क्यू जो है वो टोटली दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं, तो हमने इन डिफरेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग दोनों टाइम्स के अंदर दोनों फंक्शंस को रैशनलाइज करना है। 1 माइनस कॉस पी एक्स मैंने सेपरेट कर लिया, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन मैंने सेपरेट कर लिया है 1 ओवर की फॉर्म में। 1 माइनस कॉस पी एक्स इसको रैशनलाइज सेपरेट किया है, तो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये मैंने इसको रैशनलाइज किया है, माइनस का साइन को प्लस में कन्वर्ट करके रैशनलाइज किया है। और अब जो है सेकंड वाला जो मैंने मेंशन किया वो ये है 1 ओवर 1 माइनस कॉस क्यू एक्स, इसको रैशनलाइज किया है डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ, साइन चेंज करके प्लस के साथ। फर्स्ट वाली जो है ये आपस में नोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी एक्स ओवर में 1 प्लस कॉस पी एक्स एज इट इज आ जाएगा। सेकंड वाली जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज कॉस क्यू एक्स एज इट इज आएगा। ओवर में फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा और ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू एक्स के फॉर्म में। फर्दर फिर मजीद इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये किसके इक्वल आएगा 1 माइनस कॉस क्यू स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर क्यू एक्स के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी एक्स ये इज इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर पी एक्स के। बाकी अब ये दो जो फंक्शंस हैं प्लस की फॉर्म में, इसके ऊपर कोई भी वैल्यू अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। कॉस 0 फिर 1 आएगा तो ये 1 प्लस 1 0 आंसर नहीं देगा, ये 1 प्लस 1 2 आंसर देगा, इसलिए इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो सिंप्लीफिकेशन रह गया है साइन स्क्वायर पी एक्स और साइन स्क्वायर क्यू एक्स के फॉर्म में। साइन स्क्वायर पी एक्स के लिए फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे पी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ऊपर फंक्शन का स्क्वायर है इसलिए नोमिनेटर में भी स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के अंदर भी। उसके बाद मैंने जो प्लस वाली वैल्यूज थी अपने फंक्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग 0 ओवर 0 आंसर नहीं आता, उसे कंबाइन करके लिख ली गई। थर्डली अब जो वैल्यू बच गई है वो मेरे पास साइन स्क्वायर क्यू एक्स है, 1 ओवर साइन स्क्वायर क्यू एक्स की फॉर्म है। इसके ऊपर भी थ्योरम अप्लाई करने के लिए स्क्वायर की फॉर्म है, तो क्यू एक्स का स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी। यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसे यूज करना था तो मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में दोनों वेज में इसको यूज किया। अब स्क्वायर कंप्लीट हो गया,
क्योंकि नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यूज का स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये लिमिट अंदर जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जब अंदर जाएगी ये बन जाएगा 1 और ये बनेगा 1 का स्क्वायर, p स्क्वायर x स्क्वायर इसको और 1 ओवर q स्क्वायर x स्क्वायर इन दोनों को मैंने कंबाइन किया। इसमें x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी लिमिट x अप्रोचेस जो मैंने तीनों फंक्शन जो थे उन पे लिमिट अप्लाई की है और जो लास्ट वाला फंक्शन है उसके ऊपर जो लिमिट है वो मैंने नीचे मेंशन की है qx वाले के ऊपर। अब सबके आंसर जो है इसका 1 स्क्वायर बनेगा, इसका p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर बनेगा क्योंकि इसमें से x कैंसिल हो गया। इसमें आंसर आएगा 1 + 1 ओवर 1 + 1 की फॉर्म में और साथ में जो लास्ट वाला फंक्शन है उसका आंसर भी 1 आएगा और सिंप्लीफाई होने के बाद कटिंग होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर फॉर्म में। दोनों फंक्शन थे डिफरेंट वेज में थे, दोनों को मैंने सेपरेट रैशनलाइज किया है क्योंकि अगर आप एक को रैशनलाइज करते हो, आप इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, अगर आप एक को रैशनलाइज करेंगे तो दूसरे का आंसर जो है उसकी वजह से फंक्शन जो है वो 0 ओवर 0 फॉर्म फिर भी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 14 इसको आप लोगों ने खुद से करना है, सेम 13 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे p और q दिया हुआ है बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एंगल जो है वो 2 थीटा और 4 थीटा दिया हुआ है। सेम एज इट इज होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज के साथ इसको आपने रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है, फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन को कंबाइन करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 15, साइन एक्स ओवर साइन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई। इसकी लिमिट जो है वो 0 या इनफिनिटी 1 2 नहीं दी गई, लिमिट यहाँ पे दी हुई है पाई, साइन इंटू साइन एक्स ओवर साइन एक्स फॉर्म है। अगर डायरेक्टली देखा जाए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो थ्योरम है हमारा कि एंगल और एंगल वाली वैल्यू जो भी एंगल वाली वैल्यू बन रही है न्यूमिनेटर में आ रही है तो आंसर जो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। बट उसके लिए लिमिट क्या होनी चाहिए, एक्स अप्रोचेस टू 0। हमारे पास यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू पाई लिमिट दी हुई है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट कर लें साइन एक्स जो उसका एंगल है उसको मैंने यहाँ पे लेट किया वाई के अकॉर्डिंग, एक्स अप्रोचेस टू पाई, देन हमने वाई की लिमिट निकालनी है तो हमने जो फंक्शन लेट किया होता है उसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई होता है 0 के इक्वल क्योंकि साइन 180 पे 0 आता है तो फिर y अप्रोचेस टू 0, व्हेन x अप्रोचेस टू पाई देन x अप्रोचेस टू 0। फंक्शन के अंदर आप जस्ट आपने इसको पुट करना है, हमने वैल्यूज भी निकालनी है। यहाँ पे ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन y ओवर y। तो अगर आप यहाँ पे देखें डायरेक्टली ये वे बन रहा है और थ्योरम के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 1 आएगा जो मैंने थ्योरम साथ में मेंशन भी कर दिया, सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल टू 1 तो वेरिएबल चेंज होने से इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज ही फॉर्म रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई 10 इंटू साइन एक्स, 10 का जो एंगल है वो साइन एक्स है, ओवर में भी साइन एक्स है। सेम वे में साइन एक्स को हम लेट करेंगे इज इक्वल टू वाई और फिर फर्दर 10 को ओपन करेंगे, 10 को ओपन करेंगे तो आएगा साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, फिर फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेट किया साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, सिमिलरली ऊपर भी यही चीज वैलिड की थी तो मैंने यहाँ पे दोबारा से वैल्यूज नहीं निकाली, सेम लिमिट थी एक्स अप्रोचेस टू पाई, वाई के अप्रोचेस किसे करेगा 0 फॉर्म में। अब सब्स्टिट्यूट किया अपने गिवन फंक्शन के अंदर, जो ये मेरे पास ऊपर फंक्शन दिया हुआ है लिमिट वाला, इसमें y अप्रोचेस टू 0 tan y ओवर y बनेगा। tan y ओवर y के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो ये क्या बनता है, ये वही फॉर्म बन रही है 0 ओवर 0 फॉर्म वाली, क्योंकि tan 0 0 होता है, ओवर में भी 0 फॉर्म बनेगी तो हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, साइन ओवर कॉस की फॉर्म में इसको ओपन किया है, साइन y ओवर y लिख लिया मैंने, 1 ओवर कॉस y सेपरेट लिख लिया। दोनों पे लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन y ओवर y व्हेन लिमिट अप्रोचेस टू 0 ये बन जाएगा 1 और ये बनेगी 1 ओवर 1 फॉर्म, तो ये मल्टीप्लाई होके आंसर आपके पास आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर
17 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 17 एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स ओवर एक्स। डायरेक्टली लिमिट पुट करने से ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। अब इसके अंदर ऊपर वैल्यू में एक में तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और दूसरा साइन एक्स एज इट इज है। अगर यहाँ पे इसके साथ भी स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई कर सकते थे, बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ इसलिए इसको ओपन नहीं किया जा सकता। लेकिन ओवर में डिनोमिनेटर में एक सिंगल वैल्यू है जिसके लिए हम इन दोनों ऊपर वाली नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं। ये अब आ गई है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो आप लोग कल में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में वन टाइम ही चीज लिखी जाती है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर जब हम कर रहे होते हैं तो नोमिनेटर जो है उसके साथ डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिखा जा सकता है। ये बनेगी मेरे पास फर्स्ट वैल्यू के साथ भी मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट किया है, सेकंड वाली वैल्यू के साथ भी डिनोमिनेटर सेपरेट किया है। एक्स स्क्वायर के साथ एक एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स कैंसिल नहीं होगा, इसमें से मेरा 3 कांस्टेंट है उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, पॉजिटिव ही मैंने साथ में यहाँ पे मेंशन किए और साइन एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। अब इस फर्स्ट वाले एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 0, 3 कांस्टेंट एज इट इज आएगा, साइन एक्स ओवर एक्स पे लिमिट अप्लाई की जाएगी थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मेंशन किया है 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब ये आपने मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। सेपरेट करके मैम 2x ओवर x प्लस साइन x ओवर x। बिल्कुल, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 1, आंसर फिर इसका भी 3 आएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं लिमिट इसके एक्स साथ की अप्रोचेस टू 1 एग्जांपल है, एग्जांपल है इसके साथ की, उसमें भी आई थिंक आता था पाई x वगैरह। तो पाई एक्स वगैरह आता था लेकिन वो एग्जांपल ऑपोजिट थी, उसमें x -1 ऊपर था, साइन पाई एक्स जो है वो नीचे है। x -1 की टाइप की कोई वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में है। उस कंडीशन में हम इसको सेपरेट कर सकते थे, x के साथ सेपरेट कर लिया, साइन वाली वैल्यू को 1 के साथ सेपरेट कर लिया, बट यहाँ पे नोमिनेटर में एक वैल्यू है, डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की वे में है, इसलिए इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए अगर डायरेक्टली लिमिट देखी जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 साइन पाई 0 ओवर में 1 -1 फिर 0, तो ये बनती है 0/0 फॉर्म। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और साथ में एंगल जो है वो डिफरेंट वे में आ रहा है, जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये दोनों, इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी इसी वे के अंदर सॉल्व होना है। पाई एक्स को हम लेट करेंगे, वाई थीटा कुछ भी आप लेट कर सकते हो। पाई एक्स को मैंने लेट किया यहाँ पे वाई, इसी से एक्स की वैल्यू निकाली है, क्योंकि जब फंक्शन को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो सारे का सारा फंक्शन जो है वो कन्वर्ट करते हैं। जब मैंने ऊपर वाले को पाई एक्स को लेट कर लिया वाई, तो नीचे भी ये एक्स, इसकी जगह पे भी मैंने वाई वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो इसमें से जब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो ये मेरे पास बनेगी वाई ओवर पाई के साथ। एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स अप्रोचेस टू 1 में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब x अप्रोचेस टू 1 x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू पाई। इट्स मीन x अप्रोचेस टू 1 देन y अप्रोचेस टू पाई। फंक्शन मैंने दोबारा से यहाँ पे मेंशन किया है, यही फंक्शन दोबारा से यहाँ पे मेंशन किया है। अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन की है, सब्स्टिट्यूशन जब आप करोगे तो लिमिट y अप्रोचेस टू पाई साइन y ओवर पाई -1 आएगा। अभी भी फॉर्मूला जो है वो कंप्लीटिंग फॉर्म में नहीं है। अब फिर फर्दर हमने इसको क्या करना है, y ओवर पाई जो है उसको सिंप्लीफाई करना है, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो ये मैंने सेपरेटली ये पाई मेंशन किया हुआ है,
ये डिनोमिनेटर वाला पाई है, इससे मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ सिंप्लीफाई किया तो ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास नोमिनेटर में, ये यहाँ पे आ जाएगा पाई। बाकी फर्दर जो है वो y माइनस पाई एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे y माइनस पाई ऊपर आपके पास क्या है, साइन y के साथ है। अब फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करना है हमने इसे। डिनोमिनेटर में मेरे पास y माइनस पाई वैल्यू बन रही है, ऊपर क्या आ रहा है, सिंपल y। अभी भी ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते, अभी भी डायरेक्टली लिमिट पुट की जाए तो ये बनता है मेरे पास फॉर्म 0/0 फॉर्म बनती है। इसलिए अब फर्दर फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है थोड़ा बहुत, मैट्रिक में भी ये फॉर्मूलेस करवाए जाते हैं। साइन x माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन x। फॉर्मूला इस टाइप के याद है, थीटा माइनस पाई, वहाँ पे थीटा माइनस पाई के साथ भी लिखे हुए हैं, 180 के साथ भी मेंशन किए हुए हैं। ये ओपन होते हैं फॉर्मूला। अगर किसी ने एफएससी के अंदर मैथ पढ़ा है, आप में से किसी ने पढ़ा मैथ एफएससी के अंदर? फर्स्ट ईयर में ये शॉर्टली ब्रीफली जो है यहाँ पे करवाए जाते हैं। ये फॉर्मूला ओपन होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का, जिसकी वजह से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आ जाता है माइनस साइन एक्स के साथ। साइन अल्फा जो भी आपके पास बन रहा होगा उसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे मैंने वही चीज अप्लाई की है, साइन बाय मैंने यहाँ पे यही इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करके क्लास, जिसमें फॉर्मूला में डिफाइन कर रही थी आप लोगों को, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था। साइन एक्स माइनस 180 डिग्री के साथ इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सिर्फ और सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोमिनेटर में एंगल जो है वो y माइनस पाई बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया है, ताकि फर्दर क्वेश्चन जो है वो हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। माइनस साइन y माइनस पाई ओवर y माइनस पाई के साथ आ जाएगा। माइनस को बाहर ले लें, फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद ये आपके पास इक्वल टू 1 की फॉर्म आएगी, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा माइनस पाई, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो सॉल्व नहीं किया, सेम एज इट इज है, सिर्फ लिमिट का फैक्ट है। यहाँ पे लिमिट 1 है और यहाँ पर लिमिट दी गई है आपको -2 के साथ, इसलिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 ये भी सेम एज इट इज है, इसको भी मैंने सॉल्व नहीं किया। यहाँ पर जो लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें डायरेक्टली आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स माइनस पाई के साथ, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लें, ये भी बन जाएगा एक्स माइनस पाई, तो हमारे पास ये इक्वल आएगा 1 के, और साथ में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1 के साथ आ जाएगा, बिकॉज ऊपर वाला नॉमिनेटर का 1 और डिनोमिनेटर का 1, 1 माइनस 1 के साथ जो है वो माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी डायरेक्ट अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, तो मोहम्मद दानियाल, मलिक मोहम्मद दानियाल, अपना माइक आप म्यूट करें। और हुसनैन आपका भी माइक ऑन है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म नहीं बन रहे, इसलिए यहाँ पे भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की है। सिर्फ और सिर्फ x अप्रोचेस टू 0 है तो x सिर्फ यहाँ पर है। बाकी ये देखें कि एंगल tan के अंदर फंक्शन आ रहा है x ओवर साइन x ओवर x, इसलिए अंदर लेगी मैं लिमिट को सिर्फ x वाली के साथ। बाकी एज इट इज ही रहने दिया, पाई ओवर 4 पे लिमिट अप्लाई नहीं होती तो वो कांस्टेंट है, वहाँ पे x नहीं है, तो ये फॉर्म बनेगी साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये मेरे पास बनेगा tan पाई ओवर 4 माइनस 1 के साथ। यहीं तक इसको स्टॉप कर दें तब भी इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसको ओपन करना चाह रहे हैं, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ओपन किया है इसका, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a एंड tan b, फॉर्मूला ओपन किया है। tan पाई ओवर 4 जो है वो tan 45 होता है, ये साथ में मेंशन भी किया मैंने
1045 होता है और वो 1045 इज इक्वल टू 1 आता है, तो आपके पास आंसर आएगा 1 माइनस 10 1। 10 1 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं वो भी सब्स्टिट्यूट कर लें। 10 1 ओवर में भी आ रहा है 1 प्लस 10 1 के साथ इसकी वैल्यू भी अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं तो वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो सारे का सारा आंसर एज इट इज ही मेंशन करें। 10 1 का जो आंसर आता है वो हमारे पास होता है 0.01745 के साथ, तो ऊपर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दे दें या यहीं तक इसको स्टॉप कर दें। दोनों कंडीशंस में आंसर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक आंसर आएगा। उससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसकी भी डायरेक्टली लिमिट अप्लाई की हुई है बिकॉज ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनती। साइन पाई माइनस 10x ऊपर बनेगा पाई माइनस 0 ओवर में 10 0 0 प्लस 2 सेकेंड x इज इक्वल टू 1 आएगा। और ये आपके पास लिमिट अप्लाई की है, मैंने फंक्शन दी थी इसके ऊपर लिमिट थी, एक्स्ट्रा वहाँ पे लिमिट ली गई है। और लिमिट अप्लाई करने के बाद ये बनेगा पाई माइनस 0 ओवर 0 प्लस 2 1 और ये बनेगा पाई ओवर 2। साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, साइन 0 0 होता है और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई कोसेकेंड एक्स। कोसेकेंड एक्स को मैंने जस्ट यहाँ पे ओपन किया सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 ओवर साइन एक्स के साथ लिमिट अप्लाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ लिमिट जो है वो यहाँ पे इसी फंक्शन पे साइन एक्स पे अप्लाई होगी। साइन पाई ओवर 6 आएगा, साइन पाई ओवर 6 आता है 1 ओवर 2 के। 1 ओवर 2 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 2 पाई। 1 माइनस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई 360 पे 1 होता है और ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0। फर्दर क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ थीटा डिग्री, थीटा को डिग्री का साइन लगाया हुआ है, थीटा इज इन डिग्री देन शो दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा इन डिग्री ओवर थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 180। 1 डिग्री इसके इक्वल होता है पाई ओवर 180 के। डायरेक्टली भी यहाँ पे लिखा जा सकता था बट डायरेक्टली की वे में उसको शो नहीं किया। साइन थीटा इन डिग्री ओवर थीटा क्रॉस 1 डिग्री मैंने किया है, क्रॉस 1 डिग्री साथ में मेंशन हो जाएगा और आपके पास 1 डिग्री एज इट इज रहेगा। लिमिट अप्लाई करोगे आप इस पे तो ये बन जाएगा 1 और 1 डिग्री जो है वो एज इट इज ही इक्वल टू पाई ओवर 180 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा पाई ओवर 180। क्वेश्चन नंबर 3, शो डैट, इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। बाकी क्वेश्चन सारे बाकी बहुत इजी हैं, इनमें कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। शो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 10 cos x प्लस पाई 10 पाई ओवर 4 सेकेंड एक्स माइनस 1, इसको हमने शो करना है इक्वल टू 0 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है लिमिट 10, ये सारे से सारा फंक्शन एज इट दोबारा से मेंशन किया है। मेंशन करने के बाद साइन जो x वाली फंक्शन है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई की है। cos 0 आ जाएगा ये 1, पाई एज इट इज आ जाएगा, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करोगे cos 0 फिर 1 और ये बनेगा पाई ओवर 4 और माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 10 पाई ओवर 4 फिर आपके पास बनता है 10 45, ये फिर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे रह जाएगा पाई और 10 पाई इज इक्वल टू 0 होता है और यही हमने यहाँ पे शो करना था राइट हैंड साइड के साथ। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए, कंटिन्यूटी वाले फंक्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंटिन्यूटी वाले जो हमने क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर, ये वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है इसे आप एक दफा देख लें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं करवा देती हूँ। इसमें डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी, लिमिट नहीं फाइंड करनी और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डेफिनेशन कंटिन्यूटी की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड ऑन द पॉइंट लिमिट, या सेकेंडली लिमिट और ऑन द पॉइंट फंक्शन का जो आंसर है वो सेम आएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपने करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई ओवर 3, उसके लिए फंक्शन लेंगे हम ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन लेंगे 1 प्लस साइन पाई कॉस एक्स वाला और एफ पाई ओवर 3 के लिए फंक्शन आएगा डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। अब ऊपर वाले का आंसर अगर नीचे वाले के आंसर के बराबर आएगा तो ठीक है,
कंटिन्यूटी है फंक्शन की, अदरवाइज फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर 3 कंडीशंस हैं। तो कंडीशन है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू वाली। इट्स मीन जब आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ऑन द पॉइंट फंक्शन को चेक करना है। चेक करने के बाद अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं, फिर आंसर बताना है कि आंसर जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन कौन सा आएगा, tan ax ओवर x वाला आएगा या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2a स्क्वायर वाला आएगा। इसके अंदर हमने a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। tan ax over x है। बिल्कुल लेफ्ट हैंड के लिए tan ax ओवर x आएगा और राइट हैंड के लिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2a स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ले लें। लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन आ जाएगा, राइट हैंड के लिए हमारे पास ये सेकंड वाला फंक्शन आएगा। दोनों के इक्वल लेंगे, इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को सॉल्व करके आप उसके अंदर से a का आंसर बता सकते हैं कि a का आंसर क्या आएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो मे भी इसके 2 आंसर्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। या तो दोनों रूट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, या कोई एक रूट जो है इसके अंदर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पहले बता दिया है। उसके बाद एक्सरसाइज आती है, इसके एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद से करने हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये एक्सरसाइज अभी ये वाली रहती है, एडिशनल एक्सरसाइज है रिव्यू। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप लोगों का मैंने एक क्विज लेना है चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड। अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज वाला। आप लोगों ने कल आपके साथ क्लास है, कल तक कर लेना है एमसीक्यूज वाला। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लें। नोट्स मैंने ये शेयर किए हुए हैं आपके साथ, इसके अंदर इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं तो वहाँ क्वेश्चन के आंसर भी हैं। और पेपर में क्वेश्चन आएगा या क्विज के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि A to Z सारा का सारा इसमें से हो। आपको लिमिट अप्लाई करनी आनी चाहिए। फंक्शन किसी भी टाइप का होगा, या सेकेंडली एमसीक्यूज भी किसी भी टाइप का हो सकता है। किसी भी टाइप का आपका क्विज होगा, रिलेटेड टू टॉपिक ही होगा। सॉल्व करने का मैथड आपको आना चाहिए, फिर आप उसका आंसर दे सकते हैं। बाद के लेक्चर में से किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी डिस्कस करना है। नोट्स में क्लास के फौरन बाद शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसको कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई कल मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मैम।